हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 11 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का एक टॉपिक जो कि है हमारा एरर एनालिसिस। ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई में नहीं आता है, ये स्पेशली ये सीबीएसई से बहुत पहले ही कर दिया गया। अब ये स्पेशली नीट और जेईई मेंस में आता है, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। तो इस जो टॉपिक का इसको मैं दो वीडियोस में कवर करूंगा। तो पहले लेक्चर में हम स्टार्टिंग पोर्शन को कवर करेंगे और सेकंड में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो बेसिकली सबसे पहले आता है कि एरर होता है क्या, ठीक है। मैथमेटिकली अभी छोड़ते हैं। तो एरर जो होता है इंग्लिश में, एरर का मतलब होता है, इसका अगर हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है गलती, है ना। तो गलती मतलब यहाँ पे गलतियां किसी भी चीज से हो सकती है। गलती कैसे होती है, जब भी हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, चाहे उसका वेट, मास, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बहुत बार, यानी नंबर ऑफ टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं। तो मेजर करने के बाद पे क्या होता है, कई बार मैक्सिमम टाइम हमारी जो वैल्यूज होती है वो मैच नहीं करती है। तो ये मैच क्यों नहीं करती है, तो इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज कर रहे हैं, क्या उसके अंदर कोई गलती है, या उसको हम सही से मेजर नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कोई गलती हो गई, या टेम्परेचर, प्रेशर, यानी जो हमारा फिजिकल कंडीशन है क्या वो वेरी कर रहा है। तो इन सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है हमारा बेसिकली एरर। लेकिन हमें ना ये सारे एरर्स नहीं करने हैं, हमें वो एरर करने हैं जो बेसिकली एग्जाम्स में आते हैं, यानी जो कैलकुलेटेड बेस्ड एरर है, जिनके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एरर होता है वो होता है हमारा बेसिकली एरर क्या होता है। तो इसमें हमारे पास दो वैल्यू होती है। एक तो कि मान लेते हैं अगर मेरे पास ये मान लेते हैं ये वुडन ब्लॉक है, हाँ? एक वुडन है, इसकी स्ट्रिप है, मान लेते हैं इसकी कुछ लेंथ है L। फिर इसको हम मेजर कर रहे हैं। तो मेजर करने के बाद ये जो L लेंथ है, मान लेते पहले ये L जो है ये है 10.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको दोबारा मेजर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से नंबर ऑफ टाइम्स, ये वैल्यू आ सकती है हमारे पास 10.1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10.3 भी हो सकता है, 10.4। तो ये जो देखिए ये जो आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, यही है हमारा एरर। तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी, यानी एक्चुअल जो लेंथ थी वो थी 10.2 सेंटीमीटर, और ये सारी क्या है इसकी मेजर्ड लेंथ। तो एरर क्या होता है, एक्चुअल लेंथ यानी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। तो एरर बेसिकली होता क्या है, एरर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, ठीक है, माइनस मेजर्ड वैल्यू। और ट्रू वैल्यू ये होती है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, राइट। तो ट्रू वैल्यू इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहलाता है हमारा एरर। क्लियर। अब आता है हमें जो एरर पढ़ना है, उसमें है हमारे सबसे पहले है अपने पास एब्सोल्यूट एरर। अब स्टेटमेंट पे जाए तो एब्सोल्यूट हो रहा है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है। किस किस का डिफरेंस, जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारे पास हमेशा ट्रू वैल्यू दे रखी होगी, इनमें जैसे मैंने वहां पे अपने को एक्चुअल लेंथ दे रखी थी, क्या वो ट्रू जो वैल्यू हमेशा गिवन होगी। तो ऐसी ट्रू वैल्यू जनरली हमें दे नहीं रखी होती। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, तो अपने पास कुछ मेजर्ड वैल्यू होंगी, तो हम मान लेते हैं लेट वैल्यूज आर। हमने मान लिया कि मेजर्ड वैल्यू अपने पास A1, A2, A3, A4 ऐसे चल रहे हैं हमारे पास मेजर वैल्यू AN तक, ठीक है। कितने भी हो सकती है मेजर वैल्यू। अब क्या करेंगे हम एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए, यानी हमारे पास क्या है स्टेटमेंट में कि ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ इसका मीन। जो एवरेज होता है ना, नंबर ऑफ जो हमारे पास डेटा होता है, उसका जो एवरेज होता है वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू के बहुत क्लोज होता है। तो एक्चुअल वैल्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हम मीन। तो सबसे पहले हम करेंगे अर्थमेटिक मीन। ये इसको हम कह सकते हैं मीन वैल्यू, राइट। अब मीन वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको हम मान लेते हैं AM। तो ये हो गया बेसिकली A1 प्लस A2 प्लस A3
A4 प्लस डॉट 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 और अपॉन में n, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा क्लास 10th में, समेशन a i जो है स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 1 से, और खत्म कहाँ हो रहा है, n पर, और नीचे n है तो इसको आ गया 1/n। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से तो आ गया अपने पास मीन वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, ये मीन वैल्यू ही क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, ये ट्रू वैल्यू का काम करेगी, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, चलिए अब एब्सोल्यूट निकालते हैं। अब एब्सोल्यूट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले डेल्टा A1 इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। इसका एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ऐसी डेल्टा A2 मीन वैल्यू माइनस A2, A3 मीन वैल्यू माइनस A3, डेल्टा A4 मीन वैल्यू माइनस A4 डॉट 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 क्या चलेगा, डेल्टा AN इक्वल्स टू मीन वैल्यू माइनस AN। तो ये हो गया अपने पास यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। हर वैल्यू के लिए एक एब्सोल्यूट एरर हमारे पास यहाँ आ गया, इसको एक बार नोट कर लो आप लोग, हो गया। अब आता है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कहता है मीन एब्सोल्यूट एरर, नाम से पता चल रहा है इट मींस एब्सोल्यूट एरर का मीन, लेकिन वो मीन कैसे निकालेंगे, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड, तो इस पे अपने को ध्यान देना, मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी। इट मींस हमारे पास जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं उनका मीन निकालना है, लेकिन मीन कैसे निकालेंगे, उनके मैग्नीट्यूड का। अब एरर हमारे पास प्लस भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है ना, तो उन सब का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद जो एरर आएगा तो इसको हम मान लेते हैं, सॉरी मीन निकाल रहे हैं ना, तो ये हो गया अपने पास डेल्टा ए, है ना, डेल्टा ए से माना था उसके ऊपर बार लगा दिया मीन। अब मीन कैसे निकलेगा, डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN, राइट, और नीचे डिवाइडेड बाय n, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, 1/n समेशन डेल्टा AI मैग्नीट्यूड, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर और n पर खत्म हो जाएगी, राइट। तो ये आ गया अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर। अब कभी कभी ना मैं बोल सकता है कि हमें रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंट्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर बोल देगा। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है अपने पास वो करेंगे हम यहाँ पे मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए बार, ठीक है। ये हो गया अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर, तो ये ऐसे निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। अब नेक्स्ट अपने पास रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, तो रिलेटिव एरर भी बोल सकते हैं और फ्रैक्शनल एरर, ये बेसिकली रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो हमने एब्सोल्यूट एरर अभी निकालना है, और मीन वैल्यू का, इन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव क्या कह रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये है अपॉन में मीन वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो है ये कहलाएगा अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर, क्लियर है यहां तक। और लास्ट एरर है अपने पास परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर क्या है, जब रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देंगे, तो अपने पास जो रिलेटिव एरर आया था वो क्या था, डेल्टा ए बार अपॉन में AM इंटू में 100, ये बन गया परसेंटेज एरर। बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना जो पीछे कैलकुलेट किया था, बन गया अपने पास परसेंटेज एरर। तो यहाँ बन गया हमारे पास सारे
कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्या करना है, इन सब पे हम क्या करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ज्यादा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है हमें क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ वायर एज मेजर्ड बाय स्क्रू गोज वाज फाउंड टू बी this centimeter. Calculate mean value of diameter, absolute error in each measurement, mean absolute error, fractional error, percentage error, express the result in terms of percentage error। ठीक है, तो क्या करा, हमने एक स्क्रू गोज की हेल्प से किसी वायर का डायमीटर मेजर किया है, उसकी ये 5 वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आई है। तो हमें क्या निकालना, मीन वैल्यू निकालना है। हमें जितने भी एरर्स हमने पढ़ा है वो सब कुछ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट से। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है मीन वैल्यू, मीन वैल्यू, राइट। तो मीन वैल्यू बेसिकली कैसे निकालेंगे हम, तो ए एम सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.630 प्लस 2.628 प्लस 2.626 डिवाइडेड बाय 5। ऐड करते हैं 5 8 5 और 8 13 13 6 19, ठीक है, ठीक है, 13 और 6 19, क्लियर। चलो नेक्स्ट यहीं से स्टार्ट करते, 2 4 7 8 9 10 11, 1 7 6 13 13 और 6 19 25 31 3 3, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ गया वैल्यू 13.119। इसको डिवाइड करते हैं, सो वैल्यू आ रही है 5 2 जा 10, राइट, 3 1 बचा 6 30 1 1 बचा 2 10 1 और 9 1 9 कितने पे जाएगा, सॉरी 10 बचा था ना, 3 1 6 30 1 1 11 9 और ये बच गया 9, अपने पास आ गया 5 और 8, ठीक है। इसको हम राउंड ऑफ करके कर देंगे 2.626, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू जो है डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक है, तो हम 3 डेसिमल प्लेस तक ही करेंगे, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर दिया, हमारे पास आ गया 2.626, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में। तो मीन वैल्यू आ गई अपने पास। नेक्स्ट कह रहा है हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है। चलिए, तो बी पार्ट, अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा अपने पास, ये A1 A2 A3 है तो ऐसे निकल जाएगा, डेल्टा A1 कैसे निकलेगा, मीन वैल्यू 2.626 माइनस 2.620 2.626 माइनस 2.625 डेल्टा A3 2.626 माइनस 2.630 2.626 माइनस 2.628 डेल्टा A5 2.626 माइनस 2.626, ठीक है, 2.626, तो ये बड़ी है, ये आ गया 0, ये तो 0 गया 0.006, राइट, इसमें से माइनस करेंगे तो 0.001, तो ये आ गया 0 पॉइंट माइनस में आएगा माइनस 0.004, ठीक है, ये आएगा माइनस में 0.002 और ये आ गया 0। तो ये अपने पास ये वैल्यू आ गया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ गया। अब निकालना हमें मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इस सारे 0.6 0.142 यही वैल्यूज हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 6 1 C मीन
एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, डेल्टा ए बार। तो सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सबका मैग्नीट्यूड ऐड, ठीक है। 6 1 4 2, 6 सबका मैग्नीट्यूड 1 4, मैग्नीट्यूड माइनस आगे प्लस, सब मैग्नीट्यूड लगते हैं क्या हो जाएगा प्लस 2 0 डिवाइडेड बाय 5। चलो ऐड करते हैं, सारे पॉजिटिव है। 2 4 6 7, 7 और 3 13, ये आ गया 1 0.0, तो 0.013 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड करते हैं इसको, 0.026, ठीक है। और हमारे पास क्या है, 3 डेसिमल प्लेस तक 0.0 सॉरी 0 एक और 0 आएगा 026, ये हो गया 6, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, ये आ गया 5 से बड़ा है 0.003, ये आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया डेल्टा ए बार। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमें, मीन एब्सोल्यूट एरर का फ्रैक्शनल एरर, क्या है फ्रैक्शनल एरर, ये था सी, वी हो गया डी पॉइंट। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, ये डेल्टा ए बार अपॉन में ए एम। अब डेल्टा ए बार जो है वो अपने पास कितना आया है, 0.03 है ना, 0.03 आया, हाँ 0.03 सॉरी। और ए एम कितना आया था अपने पास, ए एम 2.626, इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शनल एरर आएगा 0.001, ठीक है। अब इसमें यूनिट नहीं आएगी क्योंकि दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो गया। अब आया था परसेंटेज एरर ई, परसेंटेज एरर क्या होता है, इसको एक्सप्रेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इनटू 100, 0.1% का एरर आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट बोल रहा है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। चलिए F इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो ये हम ए मान लेते हैं। अपने पास मीन वैल्यू आई थी कुछ, और इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे जो भी अपने पास परसेंटेज एरर होगा, क्लियर। अब मीन वैल्यू आई थी अपने पास यहाँ 2.626 प्लस माइनस 0.1, ये आ गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, क्लियर। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट refractive index of glass was observed to be this 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज यहाँ पे क्या करें, मेजर की गई है, कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। लास्ट में बस एक अलग बोल दिया, बाकी सब सेम है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपने पास, तो फर्स्ट पार्ट अपने को क्या निकालना है, मीन वैल्यू। चलिए मीन वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, ए एम बराबर 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 डिवाइडेड बाय 6, क्लियर। चलो 7 11 15 21 और 5 26, 2 7 12 16 21 26 30, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9.06 डिवाइडेड बाय 6। चलो डिवाइड करते हैं, 6 1 6,
3 0 बचा 0.5, फिर 6 बचा 1, तो ये आ गया अपने पास मीन वैल्यू। फिर कह रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ निकालते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। अब कैसे निकलेगा वो, डेल्टा A1 इक्वल्स टू मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये आ गया 0 पॉइंट, ठीक है, ये 51 है, ये 45 है, 51 में 45 क्या था 0.06, राइट। ऐसे ही बाकी वैल्यूज निकालेंगे, डेल्टा A2 1.51 माइनस, ठीक है, अगली क्या 1.56, तो इस बार ये माइनस में आएगा 0.05, सॉरी यहाँ लिख देते सामने 0.05, डेल्टा A3 1.51 माइनस 1.54 आएगा माइनस 0.03, डेल्टा A4 इक्वल्स टू 1.51 माइनस 1.44, सारी वैल्यूज लिख लेते हैं अभी, 1.51 माइनस 1.54, 1.51 माइनस 1.53, 51 में से 44 है ना, तो ये आ गया 0.07, ये आ गया, सर ये तो पॉजिटिव आएगा, ये आ गया माइनस 0.0354, ठीक है, 5654 दोबारा, ठीक है, 53 है, ये आ गया माइनस 0.02, तो ये आ गया अपने पास एब्सोल्यूट एरर। अब अपने को क्या निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर वो होता है अपने पास डेल्टा ए, उसके ऊपर लगा देंगे बार। तो इसमें क्या करेंगे, सबका मैग्नीट्यूड, ठीक है, 0.6 प्लस माइनस 0.05 प्लस 0 माइनस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस माइनस 0.02, सबको डिवाइड कर दिया 6, ठीक है, ऐड करते हैं, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 5 20, ये हो गया 26, वैल्यू आ गई 0.26 डिवाइडेड बाय 6, वैल्यू आएगी 0.0433, चलता रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.04, ठीक है, तो ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल एरर। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा फ्रैक्शनल, फिर परसेंटेज एरर, और हमें एक्सप्रेस करना है टर्म को एब्सोल्यूट एरर की टर्म में और परसेंटेज एरर की टर्म में। 1.51 हमारे पास मीन वैल्यू। चलिए अब निकालना है हमें फ्रैक्शनल एरर सी। फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, डेल्टा ए बार अपॉन में एम, या ये वैल्यू 0.04 डिवाइडेड बाय 1.51, ठीक है, ये वैल्यू आई थी अपने पास, इसको डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू आएगी 0.2649, जो कि होगी 0.03, राइट। अब डी परसेंटेज एरर, ठीक है, 0.03 आ गया। परसेंटेज एरर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, आ गया अपने पास 3%, राइट। अब लास्ट पार्ट जो है वो बोल रहा है, लास्ट पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट पार्ट सिंपल कहाँ गया, ये रहा, रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट और परसेंटेज एरर, तो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर इसको एक्सप्रेस कर देता है। ऑफ एब्सोल्यूट एरर, इसको ए मान लेते हैं, तो ये आएगा एम और प्लस ये आता है डेल्टा ए प्लस माइनस, ठीक है, एम थी 1.51 प्लस माइनस
इसकी वैल्यू कितनी आई थी, डेल्टा ए बार की 0.04, ये आई थी 0.04, ये आ गया। अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, इन टर्म्स ऑफ तो इसको ए डैश मान लेते हैं, ये हो गया 1.51 AM और इसकी जगह क्या आ जाएगा परसेंटेज, इट मीन्स 3%। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। चलो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये मेंस में आ रखा है 2020 में, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट है, a student measuring the diameter of a pencil of circular cross section with the help of a vernier scale records the following 4 readings, this, ठीक है। The average of these 4 reading is this and the standard deviation of data is this. The average diameter of the pencil should therefore be recorded as, यह 4 रीडिंग अपने पास, इन 4 रीडिंग का जो एवरेज है, एवरेज बोले तो एवरेज का मतलब होता है मीन, है ना, मीन। तो अपने को यहाँ मीन वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 5.5375, ये हमें बहुत इजी कर दिया अपने लिए। और ये क्या है 5.5, तो डेसिमल प्लेस तक करना है, तो ये हो गया अपने पास। इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 5.54, ठीक है, mm, ये mm है। उसके बाद बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर डेविएशन का मतलब क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को यहाँ पे डेल्टा ए बार दे दिया, वो दे रखा है 0.07395 mm। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, नहीं सॉरी 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब ये वैल्यू 5 से छोटी है तो ये वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। तो एवरेज ऑफ द पेंसिल शुड देयरफॉर रिकॉर्डेड एज, तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर है वो इस टर्म में दे रखा है, तो इसको देख के साफ पता चल रहा है, आंसर से पता चल गया ये प्लस ये होने वाला है अपने पास। तो क्या करेंगे 5.54 प्लस माइनस 0.07 mm, राइट। अब इसको देखेंगे कौन सा आंसर है, तो 5.54 ये रहा, ऑप्शन डी यहाँ पे अपना करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इससे आगे का टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।